जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। कल हमने 7 चौपाइयों का पाठ कर लिया था। आज हम उसके आगे से शुरू करेंगे। उससे पहले आप सभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभबासी, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। जानी कृपा कर किंकर मोहू, सब मिली करहूँ छाड़ी छल छोहू। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करहूँ सब पाही। करन चहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरि चरित अवगाहा। सूजन एकौ अंग उपाऊ, मनमति रंक मनोरथ राऊ। मति अति नीच ऊँची रुचि आछी, चाहिए अमीर जग जुरई न छाछी। छमी है सज्जन मोरि डिठाई, सुनी है बाल बचन मन लाई। जो बालक कह तो तरी बाता, सुनई मुदित मन पितु और माता। हसी है क्रूर कुटिल कुबिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। निज कबित के लागन नीका, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर बनित सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। जग बहु नर सर सरी संभाई, जे निज बाड़ी बढ़ई जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखि पूर विदु बाढ़ई जोई। भाग छोट अभिलाष बड़, करऊ एक विश्वास। पै हैं सुख सुनि सुजन सब, खल करी हैं उपहास। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। अर्थात 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराममय जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मुझको अपना दास जानकर कृपा के खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल पर का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप में धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसी अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहई कलकंठ कठोरा। हसई बंक दादुर चात कही, हसई मलिन सब बिमल बत कही। कबित रसिक न राम पद नेहु, तिनका सुखद हास रस एहु। भाषा बनिति भोरी मति मोरी, हसी बेजोग हसे नहीं खोरी। प्रभु पद प्रीति न समुझी नीकी, तिन्नी कथा सुनि लागई फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहु मधुर कथा रघुबर की। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनि है सुजन सराहि सुबानी। कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध अपारा। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। भनित मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचारि सुनि है सुमति, जिनके विमल विवेक। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी।
अर्थात किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौए तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी के भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ न काव्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं में और तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात ज्ञान मुझे नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथपूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जग प्रसिद्ध एक गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे। आज की कथा यहीं पूरी होती है। आगे की कथा अगली वीडियो में होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो और वीडियो आगे भी इसी तरीके की देखना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।